अपनी राय के जरिए, अपनी राय के मुताबिक प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। पिछले 10 साल में आपके साथ जो हुआ है बैठक नहीं पड़ी, उसे देखते हुए आज वक्त आया है कि आप अपने नुमाइंदे को बदल दो। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये ध्यान में जरूर रखो कि कैसी जिंदगी आपको एक आदमी के बदौलत जीने को मिली है। मेरे वो दिन भी याद है, एनआरसी वाले जिस दिन वो दिया था ज्ञापन, उस दिन मुजफ्फरनगर की तारीख में अकेला ऐसा एमपी था जिसने मौके पे खड़े होकर के लाठी चार्ज कराया था। गोली चली थी, नूरा शहीद हुआ था। और यही नहीं, मैं तारीफ करूंगा तत्काल एसएसपी और डीएम की कि उन्होंने शिव चौक पर जब ये शहर जलाने के प्रोग्राम के मुताबिक कुछ लोग चल रहे थे जो नारे बोलते हुए, और मस्जिद की दुकानों को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था, अगर डीएम एसएसपी सख्त ना होते तो शायद जिला जल जाता। उन्होंने वही से वापिस किया था। आज तक जितने एमपी हुए हैं, मिनिस्टर हुए हैं, किसी ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया। भाई मेरी आपसे प्रार्थना है, सारी बातें जहन में रखो। मौका 5 साल में एक बार आता है। और ये भी समझ लो, ये आपको डरावे धमकावे होने वाला कुछ नहीं, बंदर की घुड़की है बंदर वाली। बहुत बढ़िया। मतदान प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा किसी भी तरह से। आप एक एक वोट डालना, जितने लोग हैं सब अपना अपना वोट डालें। 100 सैकड़ा वोट डालने का अधिकार है लोगों को। और वोट डालकर बटन दबा करके साइकिल का निजाम बदल दो, अपना एमपी बदल दो। मैं अगर जीत गया, आपके बीच में रहकर बेहतर खिदमत करूंगा। जीतने के बाद जो मुल्क क्या इनकी कसम खाई जाती है, उसके मुताबिक काम करूंगा, सबको साथ लेकर के चलूंगा। और दोस्तों, ये फिरौन जैसे जो लोग हैं, इनसे आपका पंडा छूट जाएगा। ना तोप चले, ना तीर चले, ना तलवार चले, केवल और केवल बटन चलेगा। और बटन से आप इज्जत की जिंदगी जीने की स्थिति में आ जाए। मेरी आपसे दरख्वास्त, कुछ लोग आपको बहकाने के लिए आएंगे, गुमराह करेंगे। उनसे ये पूछ लेना कि जब मुजफ्फरनगर में नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार किया गया था, तब आपके रहनुमा कहाँ थे? और यही नहीं, हर आदमी जानता है कि नमाज इमाम के पीछे पढ़ी जाती है, इमाम का मुंह दूसरी तरफ को होता है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर कोई 4 आदमी बाहर सड़क पर खड़े हैं तो मुझे क्या पता कौन खड़े हैं। इमाम को भी इमाम साहब को बिठा गया था, और बिठवाने वाले भी यही लोग थे। तो सारी बातें याद रखो, और मौके बार बार नहीं आते, 5 साल में एक बार आते हैं। अब की बार तो मैं लड़ रहा हूं इनके सामने। अगर आपने मुझे चुका दिया, मुझे भी गवा दिया आपने, दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं पैदा हुआ, कोई तैयार नहीं कर। आपसे मेरी प्रार्थना है, लक्ष्य उद्देश्य मकसद एक होना चाहिए, और मकसद है केवल और केवल साइकिल का बटन दबाना, ना हल्ला ना हुल्ला। चुपचाप बटन दबाते रहे। कोशिश करेंगे कि कोई छोटी मोटी बात आ जाए, हमारे बीच में से आदमी को तोड़ करके पैसे देंगे, किसी को तू झगड़ा कर दिए और झगड़ा करके बूथ रुकवा देंगे। ऐसे लोगों सावधान करिए, उन्हें कुशाबंद करके बैठा लियो, कहा जाता है। समझ गए? बहुत बड़ी बात है भाई। और बदले सबके ले दूंगा, कोई किसी कमी नहीं छोड़ दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।